कभी तो मिल के सब बोलो। हेलो मास्टर जी। कौन बोल रहे हैं? जी मैं रास बिहारी बोल रहा हूँ, विधायक। मालती देवी के गायब हो जाने की खबर सुनकर मुझे बड़ी चिंता हुई है। मास्टर जी, आप जैसे सज्जन लोगों के साथ ऐसा होगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? विधायक जी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तकलीफ तो हमें भुगतनी पड़ रही है। मास्टर जी, मैं समझ सकता हूं आपके घर की लक्ष्मी इस गांव के प्रधान के गायब हो जाने से मैं विचलित हुआ हूं। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आप इस इलाके के विधायक हैं, आपको अफसोस नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए। मास्टर जी, इसीलिए तो आपको मैंने फोन किया है। मैं तो खुद आना चाहता था वहां पे। आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए? विधायक जी, आपको नहीं लगता कि इस इलाके की कानून व्यवस्था पर यह बहुत बड़ी चोट है? एक औरत सरेआम लापता हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। जवाबदेही तो आपकी भी बनती है विधायक जी। मास्टर जी, अब मैं विधायक होने के नाते डंडा लेकर पूरे इलाके में चौकीदारी तो नहीं कर सकता ना। हम जानते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये फोन करने का कष्ट क्यों किया आपने विधायक जी? देखिए मास्टर जी, आप मुझे गलत मत समझिए। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कि आप जैसे लोगों का कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी ये हादसा आप लोगों के साथ हुआ है। आपका कोई अनुमान है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? अनुमान? आप हमसे अनुमान लगवा रहे हैं? आप खुद जानते हैं विधायक जी कि ये कौन हो सकता है। अब मैं कैसे बता सकता हूं मास्टर जी? किसका फोन है भैया? विधायक जी, भैया मैं बात करता हूँ, आप मुझे दीजिए ना, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, आप बताएं कि इसके पीछे कौन हो सकता है? विधायक जी, एक बात पूछें? आप ये जानबूझ के काहे के लिए अनजान बन रहे हैं? आपको सब मालूम। ओ, तुम? मैं बोल रहा हूँ बाबूलाल। बाबूलाल? वही मैं कहूं कि अचानक मास्टर जी की आवाज कैसे बदल गई? विधायक जी, हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमारी ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये शंकर सिंह हमें अपना दुश्मन मान के बैठा हुआ है और ये सब उसी की साजिश है, ये सब उसी का किया धरा हुआ है। ये आपको भी मालूम है। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। दूध का दूध, पानी का पानी, सबको दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। और हमें ना किसी की संवेदना की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात सुन लीजिए कि अगर मेरी भाभी को कुछ भी हो गया ना, कुछ भी, तो सर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तुम जिस व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहे हो ना, शंकर सिंह पर, वो अपने मन की शांति के लिए हरिद्वार जाकर बैठा हुआ है। हरिद्वार में जाकर बैठा है और इधर पुलिस थाने में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। कमाल है। उनका बेटा विक्की है ना, बहुत जल्दी घबरा जाता है। 2 घंटे अपने पिताजी से बात नहीं होती है तो बस लगता है कि पिताजी गायब हो गए। उसी ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। देखिए विधायक जी, हमें ना इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे भाभी को ढूंढने में मदद कीजिए और मजे मत लीजिए। हम लोग ना मजाक के पात्र बन गए हैं यहाँ पे। निश्चिंत रहें आप, निश्चिंत रहें। मैं पुलिस पर दबाव बढ़ाता हूं, जल्द से जल्द मालती देवी को ढूंढ निकालेगी। जी ठीक है। जय हिंद।
ये सब आपस में मिले हुए हैं। मैं तो छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। कभी तो मिलके सब